धन्यवाद। यह हम एक वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन में लिखा है कि और तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम देंगे और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर का वचन बताते हैं कि इधर जैसे ही इन इस्राएल लोगों के लिए जो मूसा बताया था कि परमेश्वर ने ये सब आज्ञाएं दी हैं, कि विधि और नियम दिए हैं, इसी में क्या करना तुम बने रहना और क्या करना अपने बच्चों के लाजे, अपनी पीढ़ी के लाजे, अपने लोगों के लाजे, उनके लाजे, उनके नाती पोतों को सबको ये चीज को बताना है कि जो परमेश्वर ने हमें कैसे निकाल के लाया, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, हम लोग कहाँ थे और कैसे परमेश्वर ने हमें उधर से निकाला। जो गुलामी में थे, परेशानी में थे, दिक्कत में थे, बहुत बाधाएं समस्याएं थी, उसी समय में परमेश्वर का वचन कह रहे कि तुम परमेश्वर को इसमें रखना। तो अपने लोगों को, अपनी पीढ़ी के लोगों को तुम बताना और उनको समझाना कि उनके दिल दिमाग में वो बातें बनी रहे। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का डर, परमेश्वर की आज्ञाएं कि इस विधि पे और नियम पे चलते रहे, उनको शिक्षा देना, समझाना, सिखाना और उनके जीवन में वो बातें बनी रहे। परमेश्वर का वचन यही बताते है कि आने जो पीढ़ी है, आगे जो पीढ़ी है, उनके लाते जो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम किया, वो सारी चीजों को, उसकी आज्ञा, नियम को, विधियों को उनको बताना। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ये बताते कि हमें भी अपने परिवार के बच्चों को और आगे पीढ़ी को मसीहत में मजबूत करना जरूरी है कि, और परमेश्वर का वचन बताते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि जैसे आदम को परमेश्वर ने बाहर निकाला, निकालने के बाद बाहर निकाल दिया अदन की वाटिका से, सारा सुख उसके जीवन में था, सारा सब कुछ परमेश्वर ने सुविधा उसको दी थी। जैसे आदम बाहर निकल गया, परमेश्वर की आज्ञा नियम को तोड़ा और निकलने के बाद वो बाहर रहने लगा, तो लिखा है 5 अध्याय का और उसका 4 वचन से लिखा है, सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न। इस प्रकार तो परमेश्वर का वचन और भी बेटा बेटी उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष के तत्पश्चात और मर। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि और भी बेटा बेटे जैसे वो अदन की वाटिका से बाहर निकले, उनका परिवार जो और भी लोग बढ़ गए। लेकिन जब जो लोग ज्यादा बढ़ने के बाद में जरूर आदम से पूछते होंगे कि हमारी आगे की क्या है, कैसे, मतलब किस्सा कहानी, और जैसे ऐसे आज के समय जो लोग पूछते हैं कहानी, तो ऐसे ही ये लोग भी पूछते होंगे। और आदम ने भी बताया होगा, देखो परमेश्वर का डर और भय मानना, वो अपने जीवन के बारे में बताते होंगे आदम और अब्बा, उनके जो दादा दादी और भी आगे जो उनके पोता पोतियां हो गए हैं, वो सारे उनको सबको बताता होगा बिठा के बनने से पहले कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते, आमने सामने परमेश्वर को हम देखते थे और परमेश्वर ने हमें अदन की वाटिका में रखा था जहाँ सारा था, और कहानी ऐसे ऐसे करके कहानी क्या हो गई, बिगड़ गई, और हम उधर से परमेश्वर की आज्ञा नियम को तोड़ के हम इस दुनिया में इसमें आ गए। तो आदम की वाटिका स्वर्ग जैसी जगह पर छोड़ के हम इससे नरक जैसी जगह पर आ गए, जहाँ पर दुख परेशानियां समस्याएं सारी है। तो परमेश्वर का वचन बताते हैं कि उधर आदम तो ये जरूर लोग अपने पीढ़ी के लोगों को शिक्षा देता होगा कि भाई हमने ऐसे ऐसे हालात हमारे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे निकाल दिया और हम परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन तुम लोग परमेश्वर के साथ में बने रहना, क्योंकि शायद हम ना देख पाए लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है।
परमेश्वर का वचन यही बताते, तो आज हमें भी जरूरत है कि लोगों को और अपनी पीढ़ी को ज्यादा मजबूत मसीहत में करना बहुत जरूरी है कि उनको बताना है, लोगों को भी बताना है। नूह के विषय में भी ऐसे ही है कि नूह को जब जल प्रलय के समय में परमेश्वर ने उसको बचाया। 9 अध्याय में लिखा है 8 वचन से कि नूह के जो पुत्रों ने उनको भी जो बाहर निकाल दिया और उनसे कहा कि फूलो फलो बढ़ जाओ। उसके बाद में जब ये लोग बढ़ने लगे होंगे और जब नूह की जो उम्र थी तो उसी समय में जब उम्र हो गई, लास्ट हो गई होगी, तो जैसे वो उनने मरने से पहले या फिर उनसे पूछते होंगे तो वो बताते होंगे कि भाई हमने बहुत भयानक दिन देखे हैं। पहले की दुनिया ऐसी थी, पहले के लोग ऐसे थे, बहुत पाप बुराई में बढ़ गए थे, परमेश्वर का क्रोध आया और परमेश्वर ने दुनिया को क्या कर दिया, नाश कर दिया, जिसमें अपना परिवार बच गया, 8 लोग बच गए और इस 8 लोग हम लोग धरती पे उतरे। कितने दिन हम जहाज में रहे और ऐसी परिस्थितियों से हम निकले, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। अब परमेश्वर ने के कृपा हुई है और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, आज हमारा इतना पीढ़ी है। जब नूह के और भी वंशज बढ़ गए होंगे, उसके आखिरी समय तक शायद बहुत सारे और भी लोग हो गए, बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो उनको उसने बैठ के यही बात को समझाया हुआ कि परमेश्वर का डर और भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर की राह पे चलना। तो जैसे परमेश्वर ने हमें उधर से बचा के ले आया और रखा है, वैसे परमेश्वर हमारी पीढ़ी के लोगों के साथ में रहेगा। तो परमेश्वर का वचन यही बताते हैं। इधर ही वही बता रहे थे, व्यवस्था वर्णन में बताया कि उधर भी वही बात को बता रहे कि अपने लोगों को तुम ये बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमें कैसे ले आया, उसके नियम और विधि आज्ञा पर चलते जाना और उसी बातों में तुम याद रखना। जहाँ उस देश में पहुंच जाओगे उधर भी अपनी पीढ़ी के लोगों को बताते रहना कि परमेश्वर हम कहाँ थे, मिस्र में गुलाम थे, लेकिन अब जहाँ दूध और मधु की धारा बह रही है, परमेश्वर ने इधर हमें लेके आया। जरूर इतिहास होता। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे इस और अनुग्रह दे।